4 क्वेश्चन नंबर 3, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया है दो ऐसे धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है आपके पास। तो हमें सवाल में क्या करना है, पहले दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानने हैं। तो देखिए लिखेंगे माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, हमने पहला जो पूर्णांक है वो कितना मान लिया x। हमें दो पूर्णांक लेने हैं और वो कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए और क्रमागत होने चाहिए। तो हमने क्या किया, माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब देखिए यदि हमारे पास पहला पूर्णांक x है तो अगला विषम पूर्णांक कितना आएगा। देखिए माना कि हमारे पास एक है पहला पूर्णांक और हमको एक के बाद अगली विषम संख्या लेनी है, तो हम कितना लेंगे एक के बाद विषम संख्या, एक के बाद विषम संख्या हमारे पास कितनी आएगी 3। और अगर हम 3 लेंगे तो 3 के बाद कितनी आएगी 5। इसका अर्थ ये हुआ कि कितना जोड़ा हमने +2, इसमें भी कितना जोड़ा +2। तो यदि हमारे पास विषम संख्या 1 है तो अगली विषम संख्या 3 कब आएगी, जब हम उसमें 2 जोड़ेंगे। हमारे पास विषम संख्या 3 है और अगली विषम संख्या कब आएगी, जब हम उसमें 2 जोड़ेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपके पास पहला पूर्णांक x है तो जो अगला पूर्णांक आएगा आपका वो 2 जोड़ने पर आएगा। तो लिखेंगे दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हो जाएगा हमारे पास x + 2। तो देखिए दोनों चीज हमारे पास हो गई, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिसमें पहला पूर्णांक हमने x माना था और दूसरा पूर्णांक हमारे पास कितना आ गया, x + 2। तो पहला पूर्णांक x और दूसरा x + 2। आगे देखिए अब प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यहां पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में लिखा हुआ है जिनके वर्गों का योग। अब हमें क्या करना है, इनका वर्ग करना है। तो पहला हमारे पास पूर्णांक x है तो हमने x का वर्ग कर दिया और इसके बाद दूसरा पूर्णांक हमारे पास x + 2 है तो हमने इसका भी वर्ग कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है इन दोनों का क्या करना है, हमें वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद हमें इनका जोड़ करना है। तो हमने पहले वर्ग कर दिया दोनों का और इन दोनों के वर्गों का अब हमें क्या करना है, योग करना है। योग का मतलब इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, प्लस का। और जब इनका योग करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 290। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गया, x² + x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। अब देखिए इसका हल करेंगे, x² प्लस ये खुलेगा a + b का होल स्क्वायर से। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a² यानी x का स्क्वायर, 2ab 2a यानी x, b यानी 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो देखिए दोबारा से a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a के स्थान पे x रखा हमने और b के स्थान पे 2 रखा और बराबर में हमारे पास 290 आ गया। अब देखिए x² और x² ये हो गया 2x²। इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4x आ जाएगा, प्लस में 2 का वर्ग कितना होता है 4, बराबर कितना 290। अब देखिए क्या करना है आपको, इस 290 का पक्षांतरण कर लीजिए। 2x² हमारे पास है, प्लस का 4x है, प्लस का 4 है और इस संख्या का पक्षांतरण कर दीजिए। और जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में, बराबर कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे 0। तो आगे देखिए 2x² प्लस 4x, 290 माइनस का 4 प्लस का, घटाएंगे 290 में से 4 को घटाएंगे तो 286 बचेगा और बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारे पास 286 किसका आएगा, माइनस का, बराबर 0। अब क्या करना है आपको, इन सभी में 2 का भाग चला जाएगा तो सभी में 2 का भाग लगा दीजिए। 2 का भाग इसमें भी लगाएंगे, 2 का भाग इसमें भी लगाएंगे और 2 का भाग इसमें भी लगाएंगे। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x²। 2 से 2 बार 2 दूनी 4, 2x बचेगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 और बराबर 0। तो हमारे पास आ गया x² प्लस 2x
माइनस का 143 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था कि द्विघात समीकरण को हम 3 विधियों से हल कर सकते हैं। तो यहां पर हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? यहां पर हम करेंगे श्रीधराचार्य विधि का। श्रीधराचार्य विधि से अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करना है। श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला लिखना है आपको पहले। श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब देखिए आपके पास सूत्र में एबीसी दिए हुए हैं, तो हमें पहले एबीसी का मान निकालना है। इस समीकरण की तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो देखिए a का मान तो आपके पास आ जाएगा, a का मान इसके आगे कोई भी अंक नहीं है तो 1 मानेंगे, a का मान 1 आ गया। b का मान आपके पास x के आगे b, x के आगे यहाँ पे कितना 2, तो b का मान हो गया 2 और c का मान आपके पास हो गया माइनस का 143। इन तीनों मानों को आप सूत्र में रख दीजिए। सबसे पहले माइनस आ रहा है, b का मान आपके पास है 2 रख दिया हमने, प्लस माइनस लगा दिया। अंडर रूट बी का मान आपके पास कितना है 2 का स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 इनके बीच में गुणा, a का मान 1 और c का मान हमारे पास है माइनस का 143 बटे में 2 और a का मान हमारे पास कितना है 1। सभी मानों को हमने सूत्र में रख दिया। अब देखिए माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस चलता रहेगा। 2 का वर्ग होता है 4, माइनस यहां भी माइनस यहां भी माइनस, इनका गुणा करें तो ये क्या बन जाएगा प्लस। 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2, 4 चौका 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया 5 बटे में 2, माइनस 2 प्लस माइनस 572 में 4 को जोड़ेंगे ये बन जाएगा 576 बटे में 2, माइनस का 2 प्लस माइनस। अब बताइए 576 का वर्गमूल कितना होता है? 576 का वर्गमूल होता है 24। 24 का वर्ग 576, इसीलिए 576 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 24 बटे में 2। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास एक प्लस है और एक माइनस है, अलग अलग करना है दोनों को। एक बार प्लस से हल करना है और एक बार माइनस से हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। जब हम प्लस से हल करेंगे तो हमारे पास यहां लिखना होगा हमको प्लस से। तो देखो प्लस बीच में से ले लिया हमने और माइनस का 2 और इधर लिखा हुआ है 24 बटे में कितना है 2, 24 में से 2 गया तो कितना बचा 22 बटे में 2, हमारे पास आ गया आंसर 11। अब की बार हम माइनस से करेंगे और जब हम माइनस से करेंगे तो हमें माइनस का चिन्ह लेना होगा बीच में से। यहां से इधर माइनस का 2 है, इधर हमारे पास 24 है बटे में कितना 2, दोनों चिन्ह समान है इसलिए संख्या को जोड़ दीजिए। 24 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा और 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा 13। तो 2 आंसर हमारे पास आ गए x के, एक 11 आ गया और एक 13 आ गया माइनस का। अब सवाल में देखिए आपको कैसा पूर्णांक लेना, धनात्मक। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका आंसर 11 होगा, 13 नहीं होगा। 13 आपको नहीं लेना क्योंकि 13 माइनस में है। तो हमारा x का मान 11 आ गया। अब अपने सवाल पे आ जाइए। हमने लिखा था पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x, जिसका मान हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया हमने 11। तो पहला पूर्णांक आपका 11 आ गया। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 2 जोड़ने पे आएगा, इसलिए यदि मैं 11 में 2 को जोड़ दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 13। तो पहला पूर्णांक हमारे पास 11 और दूसरा 13। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3।